20वां घंटा। हंसी की जीवन शैली। बिल ने अपने परामर्शदाता से कहा, काश मैं हास्यबोध के साथ पैदा होता। परामर्शदाता ने पूछा, ये क्यों महत्वपूर्ण है? ऑफिस में मुझसे हमेशा कहा जाता है कि मैं हर बात को जरूरत से ज्यादा गंभीरता से लेता हूँ। जब बिल को पता चला कि दूसरे लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, तो उसने इसके बारे में कुछ करने का संकल्प किया। लेकिन उसे सबसे पहले ये जानने की जरूरत थी कि हम हास्यबोध के साथ पैदा नहीं होते, इसे तो हम विकसित करते। हम भी यह जान ले कि हास्यबोध का मतलब दिन भर चुटकुले सुनाना नहीं है। अपने जीवन में हंसी शामिल करने का मतलब हर वक्त चेहरे पर मुस्कान लेकर घूमना भी नहीं है। हमें जीवन के प्रति थोड़ा हल्का फुल्का नजरिया रखने की जरूरत है। गंभीर होने के लिए पर्याप्त कारण है: बेरोजगारी, अपराध, सेहत, पारिवारिक संबंध, आर्थिक स्थिति। सूची अंतहीन नजर आती है। इनसे मुकाबला करने के लिए अगर हमारे पास व्यक्तिगत हास्यबोध जैसी रणनीति न हो, तो जीवन के बोझ बहुत भारी हो जाते हैं। चिकित्सा विज्ञान के अनुसार हंसी अच्छी सेहत में खास भूमिका निभाती है। इसकी बदौलत आप तेज तेज सांस लेते और छोड़ते हैं। यह आपके फेफड़ों और खून में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा देती है। डॉक्टरों के अनुसार हंसी लो ब्लड प्रेशर को ऊपर उठा देती है और हाई ब्लड प्रेशर को घटा देती है। ये रक्त संचार में वृद्धि करती है। सबसे अच्छी बात यह है कि यह आपके उत्साह को बढ़ाती है, चिंता से राहत देती है और डिप्रेशन को जादू से गायब कर सकती है। लोकप्रिय लेखक बनी सीगल ने हंसी को आंतरिक मालिश कहा है। वे कहते हैं, हंसने से सीने, पेट और चेहरे की सभी मांसपेशियों की अच्छी कसरत हो जाती है। और अगर मजाक सचमुच इतना बढ़िया हो कि सुनने वाला घुटने पर हाथ मारने लगे, तो हाथ और पैरों को भी फायदा मिल सकता है। खुलकर हंसने का महत्व हमें काफी समय पहले से मालूम है। अरस्तु ने इसे सेहत के लिए कीमती शारीरिक व्यायाम कहा था। बाइबल की एक कहावत है, खुश दिल दवा जितना फायदा करता है, जबकि टूटा हुआ मनोबल हड्डियों को सुखा देता है। और डॉक्टर जेम्स वोल्दा कहते हैं, जो लोग हंसते हैं वे उन लोगों से ज्यादा जीते हैं जो हंसते नहीं हैं या फिर हंस नहीं सकते। शायद रीडर्स डाइजेस्ट मासिक पत्रिका सही है, जो वर्षों से हंसी को सर्वश्रेष्ठ दवा कहती रही है। हंसी को अपनी आवाज से व्यक्त करने के मामले में इंसान बाकी प्राणियों से अलग है। चारों ओर देखने पर हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि ईश्वर में भी हास्यबोध जरूर रहा होगा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जिराफ बनाते समय उन्हें कैसा लगा होगा? शुतुरमुर्ग बनाते समय भी थोड़ी मुस्कुराहट तो आई ही होगी। आज दर्जनों टीवी प्रोग्राम्स कॉमेडी पर केंद्रित हैं। हम हास्य से घिरे हुए हैं, लेकिन बहुत कम लोग इसका इस्तेमाल अपने व्यक्तित्व की पहचान के रूप में करते हैं। यहाँ पर कुछ खास तरीके बताए जा रहे हैं जिनसे आप हंसी की जीवनशैली का आनंद लेने वाले लोगों की जमात में पहुँच सकते हैं। जल्दी से मुस्कुराना सीखें। मुस्कुराने से पहले किसी दूसरे के मुस्कुराने का इंतजार न करें, आगे रहें। पियानो वादक विक्टर बोर्ज ने कहा था, मुस्कान दो लोगों के बीच की सबसे छोटी दूरी होती है। उद्धरण चिन्ह। जो लोग जिंदगी भर हमेशा त्योरियां चढ़ाए रहते हैं, वे इतनी ज्यादा समस्याएं पैदा करते हैं जिनका उन्हें एहसास भी नहीं होता। भ्रकुटियां तानने से दोस्त नहीं बनते हैं, अलबत्ता झुर्रियां जरूर पड़ जाती हैं। समय से पहले बुरे दिखने की कोई जरूरत नहीं है, जब एक मुस्कान से अद्भुत परिणाम मिल सकते हैं। जैसा एक बम्पर स्टिकर पर लिखा था, मुस्कान विपत्तियों के बीच का समय काटने का अच्छा तरीका है। दुनिया को दिखाएं कि आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा है। गीत के शब्दों को याद रखें और चेहरा प्रसन्न रखें। रिलैक्स। शायद रिलैक्स होने का सबसे तेज तरीका हास्यबोध वाले लोगों के आसपास रहना है। आपको मजाकिया होने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है, बस मजेदार लोगों के साथ आनंद लें। ऐसी चीजों को मापने वाले विशेषज्ञ कहते हैं कि अच्छी हंसी के बाद रिलैक्सेशन की प्रतिक्रिया 45 मिनट तक कायम रहती है। रिलैक्स मांसपेशियां और तनाव एक साथ नहीं रह सकते। हंसी समझदारी भरा चुनाव है। हाल ही के एक सेमिनार में प्रतिभागियों से कहा गया कि वे अपने पड़ोसी की ओर मुड़कर उसकी सच्ची प्रशंसा करें। कुछ ही पलों में पूरा कमरा ठहाकों से भर गया। फिर लीडर ने कुछ लोगों से कहा कि वे खड़े होकर अपनी प्रशंसा को दोहराएं। हंसी मजाक के माहौल में सभी प्रतिभागी पूरी तरह रिलैक्स हो गए थे। दोबारा बच्चे बने।
वर्तमान कायाकल्प पुस्तकों की एक लोकप्रिय अवधारणा है भीतर के बच्चे को दोबारा खोजना जो हम कभी थे। बाल सुलभ इच्छाओं का दमन करने के बजाय उन्हें बाहर निकालें। कॉर्पोरेशंस में प्रशिक्षण देने वाले लीडर्स खेल के समय का महत्व जानते हैं। वे जानते हैं कि वयस्कों को गंभीर सामग्री सिखाई जा रही है और उसे संतुलित करना जरूरी है। शिकागो की एक विज्ञापन एजेंसी अपने कर्मचारियों के लिए साप्ताहिक दिखाओ और बताओ सत्र आयोजित करती है, जिसमें वे उन प्रोजेक्ट्स के बारे में बताते हैं जिन पर वे काम कर रहे हैं। पहले ग्रेड में होने का नाटक करने में हर व्यक्ति को बहुत मजा आता है और इस प्रक्रिया में वह सीखता भी है। ईसा मसीह ने कहा था, जब तक कि तुम बदलकर छोटे बच्चों जैसे नहीं बन जाते हो, तब तक तुम स्वर्ग के साम्राज्य में कभी दाखिल नहीं हो सकते। मैथ्यू 18:3। वे जानते थे कि हमारे भीतर छिपे बच्चे में असीमित आस्था, विश्वास और रचनात्मकता होती है। हंसने पर कभी शर्मिंदा न हो और युवोचित मौज मस्ती का आनंद लें। हमारे भीतर छिपा बच्चा हमारे भीतर न सिर्फ मौजूद है, बल्कि जीवन में उचित समय पर वास्तविक अभिव्यक्ति का हकदार भी है। खुश और सकारात्मक लोगों के आसपास रहे। कोई कानून नहीं कहता कि हमें हमेशा मुंह लटकाने वालों के साथ ही रहना चाहिए। चूंकि हमें अपने दोस्त चुनने का अधिकार है, इसलिए हम उन लोगों के साथ समय बिताने का फैसला कर सकते हैं जो बुनियादी तौर पर खुश और आशावादी हैं। एक अकाउंटेंट को 30 साल की उम्र में ही परामर्श के लिए भेजा गया, क्योंकि वह डिप्रेशन के बारे में अक्सर शिकायत कर रही थी। उसका कहना था, जिंदगी भर मैं बहिर्मुखी व्यक्तित्व की रही हूँ, लेकिन अब मुझे मुस्कुराने में दिक्कत आती है। ये पता चलने में ज्यादा समय नहीं लगा कि 2 साल से वह ऑफिस के जिस कमरे में बैठ रही थी, उसमें एक और वर्केहॉलिक कर्मचारी बैठता था। वह शायद ही कभी बोलता था और कभी मुस्कुराता ही नहीं था। यह नीरस कर्मचारी दुखी नहीं था, ये तो बस उसका स्वभाव था। लेकिन कभी उत्साहित व्यक्तित्व की इस महिला अकाउंटेंट पर उसका प्रभाव घातक था। समस्या आसानी से सुलझ गई। अकाउंटेंट ने मैनेजर से अपना कमरा बदलने को कहा। नए कार्य परिवेश में उसका पुराना हास्यबोध लौट आया। क्या इस बात से फर्क पड़ता है कि आप किसके साथ समय बिताते हैं? बेशक, फटाफट हास्यबोध का इस्तेमाल करें। जरा अपने मजेदार दोस्तों के बारे में सोचें। ज्यादातर मामलों में वे आपको लंबी कहानियां नहीं सुनाते होंगे, बल्कि अपनी चतुराई भरी सटीक टिप्पणियों से हंसाते होंगे। अक्सर ऐसा होता है कि जब नौसिखिया व्यक्ति पहले पहल हास्यबोध विकसित करने की कोशिश करता है, वह किसी मजाक या मजेदार कहानी को प्रस्तुत करने का लंबा अभ्यास करता है। वह लंच में अपने दोस्तों को सुनाने के लिए उसे अच्छी तरह याद कर लेता है। लेकिन जब वह सुनाता है तो उसके दोस्त बोर होते नजर आते हैं और सबसे मजेदार अंतिम पंक्ति पंच लाइन से किसी को भी हंसी नहीं आती। इसके बजाय एक छोटी कहानी को आजमाएं जो उस वक्त के काम या माहौल के अनुरूप हो। मिसाल के तौर पर, मीनू की ओर देखते समय आप कह सकते हैं, मैंने एक अमेरिकी के बारे में सुना था जो स्पेन में मैरिड गया था। वह होटल में स्टीक तथा मशरूम का ऑर्डर देना चाहता था, इसलिए उसने एक गाय और मशरूम की तस्वीर बना दी। उसे जो मिला वह था बुलेफाइड का टिकट और एक छाता। इस बात की संभावना है कि इससे आपके दोस्त भी हंसी मजाक के मूड में आ जाएंगे और अपनी तरफ से भी 1-2 मजेदार प्रसंग सुना देंगे। आपत्तिजनक हास्यबोध से बचें। जो लोग सेक्स संबंधी चुटकुले सुनाते हैं, वे अपने बारे में इतना कुछ बयान करते हैं जिसका उन्हें अंदाजा भी नहीं होता। जो लोग ऐसी चीजें सुनाते हैं, खास तौर पर ऑफिस में, वे मुसीबत को आमंत्रित करते हैं। हाल में सेक्स उत्पीड़न प्रसंगों में अवांछित चुटकुलों को शामिल किया गया है और उन्हें व्यक्ति के अधिकारों का हनन माना गया है। नस्ल या जाति पर आधारित हास्यबोध भी इसी श्रेणी में आता है। जब भी शंका हो तो न सुनाएं का नियम बेहतर है और इसका पालन किया जाना चाहिए। आप पूछ सकते हैं, मैं ऐसे चुटकुले नहीं सुनाता हूँ, लेकिन जब कोई दूसरा सुनाए तो मेरी प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए? अगर आप जमकर हंसते हैं तो आप उस आपत्तिजनक चुटकुले को सुनाने वाले जितने ही दोषी बन जाते हैं। इसके बजाय बिना कोई प्रतिक्रिया या भावना प्रदर्शित किए चुपचाप उठकर चल दें या विषय बदल दें। संभावना है कि इससे चुटकुला सुनाने वाले व्यक्ति और बाकी लोगों को संदेश मिल जाएगा। हंसी के तोहफे का आनंद लें। अच्छा हास्यबोध कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका चुपचाप आनंद लिया जाए। हम सभी के पास एक अनूठा हंसी का बक्सा होता है जो हमारा और सिर्फ हमारा होता है।
ये हमारे फिंगरप्रिंट या हमारे हस्ताक्षर जितना खास है। आगे बढ़े और उत्साह से इसका इस्तेमाल करें। देखिए, आपको दूसरों की हंसी सुनने में मजा आता है। अपनी हंसी का भी आनंद लें। मुस्कुराहट की अपनी जगह है, लेकिन खुलकर हंसने का भी अपना महत्व है। ये काम चोरी छुपे न करें। हंसी की क्षमता के विकास को प्राथमिकता दें। आप किसी दूसरे के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करके शुरुआत कर सकते हैं। एक बार जब ये काम पूरा हो जाए तो इसे एक कदम आगे ले जाएं। ऐसी टिप्पणी करें जिससे कोई जोर से हंस पड़े। हंसी के शारीरिक और भावनात्मक लाभ इतने ज्यादा हैं कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर किसी और वजह से नहीं तो सिर्फ अच्छी सेहत की खातिर हास्यबोध को अपनी दिनचर्या का स्थायी हिस्सा बनाएं। जब आप जिंदगी को ज्यादा गंभीरता से लेना छोड़ देते हैं तो आप और आपसे मिलने वाले दोनों ही दुनिया को ज्यादा खुशनुमा जगह बना देते हैं।